द्वैत की अर्थात हमारे प्रत्येक ओर फैली अनंत सृष्टि की क्या आवश्यकता है। अगर यह मानकर चला जाए कि कोई भी एक तत्व अकेला ही होता और उसके अलावा वर्तमान समय में समय समेत जो कुछ भी है वो सब नहीं होता, तो उस एकमात्र मौजूद तत्व का क्या व्यवहार होता, उसके ज्ञान का स्तर क्या होता। तो उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में सर्वप्रथम तो हम मनुष्यों का जो सोच विचार का लक्षण है, चिंतन करने प्रभावित होने का जो लक्षण है, वह लक्षण हम में उपस्थित ही नहीं होता, क्योंकि अगर हमारे अलावा अन्य कुछ होता ही नहीं तो हमें सोचने एवं चिंतन करने के लिए जो लिपि, वर्ण, शब्द अर्थात एक सक्षम भाषा चाहिए, वह अस्तित्व में ही नहीं आती, क्योंकि भाषा का विकास हमेशा अन्य साधनों, परिस्थितियों या दृश्यों, रंगों, ध्वनियों पर निर्भर है। हमारी स्वयं की विस्मित होने और प्रभावित होने की क्षमता पर निर्भर है, हमारी आवश्यकताओं पर निर्भर है, हमारे समस्त मनोभावों और अनुभवों पर निर्भर है। अगर हमारे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं होता, तब हम किसी भी प्रकार के भाव से पूरी तरह रहित होते, अनभिज्ञ होते। हम पूरी तरह से भाव रहित होते। भाव रहितता ऐसी अवस्था है जो निर्भय और भयभीत दोनों से भी अन्य है। यहाँ सुख दुख, स्पर्श, ध्वनि आदि कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ ज्ञान और अनुभव भी नहीं होगा। यह ऐसी अवस्था होगी जिसमें कोई भी भाव, कोई भी चिंतन, कोई भी ज्ञान, अज्ञान, कोई भी आवश्यकता, कोई भी भय या निर्भयपन मौजूद ही नहीं होगा। इस अवस्था में जीवित होने या मृत होने का भी अंतर कर सकने की क्षमता मौजूद ही नहीं होगी। हम जैसे उस अकेलेपन के बिंदु पर मौजूद होंगे, हमेशा अनंत काल तक उसी अवस्था में पड़े रहेंगे, किसी भी प्रकार के ज्ञान अज्ञान से रहित, किसी भी प्रकार के भाव अनुभव से रहित। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे प्रत्येक ओर उपस्थित यह सृष्टि वास्तव में क्या है, अर्थात किन अमूर्त तत्वों का प्रत्यक्ष या मूर्त रूप है, और हमारे प्रत्येक ओर हमेशा उपस्थित रहने का इसका क्या उद्देश्य है। वास्तव में यह सारी सृष्टि ज्ञान स्वरूप है। यह वही है जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। और कौन सा प्राणी कितना समझदार, कितना तत्वज्ञानी है, इसका निर्णय यह प्रकृति स्वयं के सापेक्ष करती है। यही वह ज्ञान है जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, जो निरंतर हमारे प्रत्येक ओर उपस्थित है। इस ज्ञान स्वरूप सृष्टि का स्वयं का उद्देश्य हमें अर्थात प्राणियों को शिक्षित करना है, विकसित करना है, गतिमान बनाए रखना है, और यह निरंतर यही कर रही है। और सिर्फ मनुष्यों में सारे मनुष्यों की शारीरिक संरचना और सामर्थ्य एक बराबर है, लेकिन फिर भी समस्त मनुष्य समझदारी और व्यवहार में कई स्तरों पर विभाजित हैं। उनके ज्ञान का स्तर एक समान नहीं है। कुछ मनुष्य आज भी आदिम अर्थात पाशविक प्रवृत्ति या सोच से आगे नहीं बढ़े हैं, और कुछ मनुष्य सद्ज्ञान के कई स्तरों को पार कर चुके हैं और आगे भी विकास करते रहेंगे। हमने देखा है कि मनुष्यों का प्राकृतिक शरीर अनेकों वर्षों से आज भी वैसा का वैसा ही है, अर्थात उसकी बुनियादी संरचना आज तक नहीं बदली है। वह हमेशा की तरह ही पैदा होता है, फिर कर्म से विकास करता हुआ
किशोरावस्था एवं वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त करता है। परंतु कई बार देखने में आता है कि एक बुजुर्ग की अपेक्षा एक किशोर बालक भी अत्यंत गुणवान अवस्था को प्रदर्शित करता है, जबकि बुजुर्ग का व्यवहार काफ़ी रूढ़ व पिछड़ा हुआ या पाशविक रहता है। यह सब अंतर शारीरिक न होकर मानसिक है। मानसिक अर्थात सृष्टि के सापेक्ष कौन कितना आगे बढ़ा है, ज्ञान के किस बिंदु तक पहुंचा है। हमारे व्यवहार में, हमारी परिपक्वता में हमें प्राप्त आनुवंशिक गुणों का जितना मूल्य है, उससे कई गुना मूल्य हमें मिले परिवेश का है। आदर्श अर्थात सृष्टि के सापेक्ष उच्च क्रम में मिले हुए परिवेश के कारण उनमें पला बड़ा मनुष्य निश्चित रूप से आगे ही बढ़ेगा। उसका व्यवहार, उसका मानसिक स्तर प्रत्येक समय बिंदु पर निरंतर उच्चतर परिपक्वता का ही प्रदर्शन करेगा। और प्रकृति भी यही चाहती है, अर्थात हमें सिखाना।